मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता जो मसल्स होती हैं वो बिल्कुल डिजेनरेट होने लगती हैं, डैमेज होने लगती हैं, और मसल्स में जो एनर्जी होती है, जो उसकी ताकत होती है, वो बिल्कुल ही ख़त्म होने लगती है। किसी को भी, चाहे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो, बच्चे को हो, बड़े को हो, किसी भी एज में हो, किसी भी तरह की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो, सभी में क्या है, जो मसल्स है उसका लॉस होता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का ही मतलब ये है कि मसल्स का लॉस होना। मसल्स जो है बिल्कुल श्रिंक होने लगती हैं, डिजेनरेट होने लगती हैं, और मसल्स में जो ताकत होती है वो बिल्कुल ही ख़त्म होने लगती है, क्योंकि जो प्रोटीन हमारी मसल्स की ताकत के लिए ज़रूरी होता है वो प्रोटीन हमारी बॉडी में नहीं बनता। और ना प्रोटीन नहीं बनने की जो वजह होती है वो होता है एक म्यूटेशन, जीन के अंदर म्यूटेशन। और ये जो जीन होती है जो एक प्रोटीन बनाती है जिसको डिस्ट्रोफिन प्रोटीन कहते हैं, जो मसल्स की ताकत के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, उस जीन के अंदर किसी भी तरह का इंसर्शन हो, चाहे डुप्लीकेशन हो, डिलीशन हो, किसी भी तरह का म्यूटेशन हो, ये जेनेटिक भी प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी फैमिली में भी किसी को हो सकता है। और कभी कभी क्या होता है कि फैमिली में किसी को ना प्रॉब्लम नहीं होने की बाद भी जो है इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन से भी हो सकता है, पैथोजेनिक वेरिएंट से भी हो सकता है, अलग अलग इसके कॉज रहते हैं। लेकिन अगर जो भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, किसी भी तरह की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, चाहे डीएमडी है, बीएमडी है, एलजीएमडी है, या एफएसएचडी है, या आपको जो है एसएमए है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, मायोपैथी, किसी भी तरह की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, तो मेनली जो चीज़ होती है स्केलेटल मसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं, और जो स्पाइन होती है, जो बैकबोन होता है, वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है। इसके बाद जो है बैठ के उठने में तो प्रॉब्लम होती है, चलने में भी प्रॉब्लम होती है, कोई काम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, छोटे से छोटा काम करने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसके बाद जो है जो गेट होता है हमारा, जो चलने का तरीका होता है, जो वे होता है चलने का, वो या जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें भी फिर क्या चेंज आने लगते हैं। और जो जिनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, जिनको मसल्स में बहुत ज़्यादा डैमेज होती है, उनके चलने से ही जो है पता चल जाता है कि इसका जो चलने का तरीका है वो बिल्कुल ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, और जो एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर होता है बॉडी का वो ख़राब होने लगता है। जो स्पाइन होती है, जो बैकबोन होती है, वो भी मुड़ जाती है, जिससे सीना बाहर की तरफ हो जाता है, कमर अंदर की तरफ हो जाती है, और चलने से में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बैठ के उठने में भी परेशानी होती है। छोटे बच्चों को जिनको डीएमडी होती है, ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, वो जब बैठ के उठते हैं तो घुटने पे हाथ रख के वो उठते हैं, या ज़मीन का सहारा लेते हैं। घुटने पे हाथ रख के उठने को जो है हम कहते हैं गॉवर साइन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का। इसके बाद कुछ बच्चे क्या होता है, हाथ ज़मीन पे रखते हैं, फिर टांगे पीछे की तरफ को करते हैं, फिर घुटने के ऊपर हाथ रख के इस तरह से भी उठते हैं। और ये प्रॉब्लम क्या होता है, धीरे धीरे क्योंकि बढ़ती चली जाती है, प्रोग्रेसिव नेचर है इसका, और कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल चलने में, बैठ के उठने में बिल्कुल ही उनको जो है पॉसिबल नहीं होता, तो उनको फिर व्हील चेयर का भी सपोर्ट लेना पड़ता है, सहारा लेना पड़ता है, और वो व्हील चेयर पर आ जाते हैं। उसके बाद और ज़्यादा जो है कंडीशन ख़राब होती है। तो इस तरह से इसमें जो प्रोग्रेस है इस बीमारी की वो चलती है। बड़े लोगों में जिनमें एलजीएमडी होती है या बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, उनमें भी इसी तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी जो प्रोग्रेस होती है एलजीएमडी या बेकर की थोड़ी स्लो होती है ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से, लेकिन प्रॉब्लम सभी में यही होती है। तो अब इसके बाद जो एक चीज़ आती है कि अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, तो हमको इस तरह से क्या ऐसी कोशिश करनी चाहिए जिससे एटलीस्ट जो है हमारी कंडीशन स्टेबल रहे, कंडीशन में इम्प्रूवमेंट हो, मसल्स जो डैमेज हो गई हैं उनमें जो है रिवाइव हो, उसमें स्ट्रेंथ बनी रहे, और जो मसल का जो लॉस हुआ है वो भी दोबारा से हमको वापस मिले, और हमारी जो लाइफ है उसमें स्टेबिलिटी रहे, जो स्केलेटल मसल्स हैं उसमें स्ट्रेंथ आए, सीपी के, क्योंकि क्रेटाइन फॉस्फोकाइनेस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में बढ़ जाता है, वो कैसे कम हो और नॉर्मल आए। तो ये सब पॉसिबल हो सकता है होम्योपैथिक मेडिसिन से। ये होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती हैं बहुत ही अच्छा इनका इफेक्ट रहता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में, और होम्योपैथिक कम्बिनेशन मेडिसिन जो
दी जाती हैं। इसमें कई तरह की ऐसी मेडिसिन जो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती हैं, मसल्स के ऊपर बहुत ही अच्छा इनका रोल होता है, और मसल्स में स्ट्रेंथ लाना, मसल्स को रिवाइव करना, डैमेज मसल्स को रिपेयर करना, इस तरह की ये मेडिसिन सेलेक्ट करके इसको बनाया जाता है। और जिन लोगों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है उनको एटलीस्ट इन मेडिसिन को ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और इसमें मेडिसिन अलग अलग तरह की होती है और हर एक पेशेंट के हिसाब से मेडिसिन जो हैं चेंज की जाती हैं। किस तरह की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, किस टाइप की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, कंडीशन क्या है, कितने टाइम से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, फैमिली हिस्ट्री क्या है पेशेंट की, उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसकी एज क्या है, उसका वेट क्या है। क्योंकि कुछ बच्चों में या पेशेंट्स में देखा गया होगा कि जो वेट होता है बिल्कुल ही कम हो जाता है, लेकिन कुछ बच्चों में देखा गया है कि वेट जो होता है वो बढ़ जाता है। तो उस हिसाब से भी मेडिसिन्स जो होती हैं वो कुछ अलग होती हैं। मेडिसिन्स को सेलेक्ट करना और उस हिसाब से उसको कंबाइन करके कम्बिनेशन फार्मूला बनाना, ये तो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। और इन मेडिसिन्स को यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में मिलेंगे। आपकी जो मसल्स वीक हो रही हैं और वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है वीकनेस, वो चीज़ रुकेगी, मसल्स में स्ट्रेंथ आएगी, मसल्स में जो है रिपेयर होंगी, मसल्स आपकी रिवाइव होंगी, और आपका जो CPK है वो कम होगा और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको इन मेडिसिन से मिलेगा। ये जो है थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा और मेडिसिन को आपको कंटिन्यूसली लेना पड़ेगा। ये मेडिसिन आप कंटिन्यूसली लेंगे तो जैसे जैसे इन मेडिसिन को आप लेते रहेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको इन मेडिसिन से मिलेंगे। मेडिसिन को बहुत ही आपको जिस हिसाब से बताया जाएगा उसी हिसाब से आपको इन मेडिसिन को लेना है। इसमें बिल्कुल भी गैप नहीं करना है, इसमें मेडिसिन को छोड़ना नहीं है, कंटिन्यूसली मेडिसिन को आपको लेना है। और कुछ जो होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ कुछ जो फूड रेस्ट्रिक्शन होता है वो आपको करना है। तो ये सब चीज़ें करने के बाद आप देखेंगे बहुत ही अच्छे रिजल्ट जो हैं इन मेडिसिन से आपको मिलते हैं। कुछ आपको एक्सरसाइज भी ज़रूर करनी है, फिजियोथेरेपी आप साथ में कर सकते हैं, और कुछ लाइट एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। ये सब आप कंबाइन करके मेडिसिन को यूज़ करें तो आप देखेंगे कि ये मेडिसिन आपको बहुत ही अच्छा जो है रिज़ल्ट इस प्रॉब्लम में देंगी। आपकी मसल्स में स्ट्रेंथ आपको महसूस होगी और बहुत ही आपकी जो लाइफ है एक बहुत अच्छी तरह से मेंटेन रहेगी। बेटर लाइफ आप जो है अचीव करेंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे।